Hello everyone, welcome to Numerical Hub. In this video we are going to explain what is speed and velocity and its graph and numerical. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topics. आज का हमारा टॉपिक है मोशन का स्पीड एंड वेलोसिटी. मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइप ऑफ मोशन और इसके ग्राफ मैंने करवा चुका हूँ पहले लास्ट वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. तो आप आई बटन में जाइए, वहाँ पे भी डाला हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देख सकते हो आप वहाँ से. साथ में जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके डेरिवेशन भी ड्राइव भी कर चुका हूँ मैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं. यदि आपको किसी तरह की डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊँगा. तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्पीड. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. जो आप पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उसे कहते हैं स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया. आप इसे शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस इक्वल टू लिखते हो, स्पीड इक्वल टू लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका हो गया स्पीड. सपोज करो कि आप एक प्लेसेस से वन प्लेस ए से बी तक गए, आपने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपको टाइम लगा ए से बी जाने में 2 आवर्स. सपोज आपको 2 आवर्स लगा ए से बी तक मूव करने में, तो आपका स्पीड कितना होगा? जस्ट लाइक इसी फॉर्मूले पे 40 अपॉन 2 कर लेना, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर. आपकी स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कि जो हमने 20 किलोमीटर पर आवर बोला, इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं है कि हम किधर मूव कर रहे हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसलिए स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है. स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका स्पीड. अब बात करते हैं कि स्पीड की भी टाइप है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड यदि बॉडी आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे कि सपोज करो कि आप ए टू बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए. ये भी आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा आपने, और ये भी आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. 1 आवर में आप ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए. ए से बी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर इन 1 आवर, बी से सी तक 20 किलोमीटर इन 1 आवर और सी से डी गए 20 किलोमीटर इन 1 आवर. तो यहाँ पे जो आपका स्पीड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड है. इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनेगा आपका सिंपल सा ऐसे. ये स्पीड होगा आपका, ये डिस्टेंस, इस वाले पे लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इन मीटर, मीटर या किलोमीटर जो भी लिखोगे आप, और यहाँ पे टाइम, टाइम यूनिट होता है इन मीटर बस, टाइम इन सेकेंड. ठीक है. तो ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस रीजन. तो आपका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे सेम प्रोपोर्शंस में होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. ठीक है. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यदि इसी में कहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा? सिंपल सी ये बात है, यहाँ पे 20 का 30 कर लो, यहाँ पे आप 25 कर लो. तो देखा कि आपने कि अनइक्वल डिस्टेंस है, कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 25 है. तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
Unequal distance travel in an equal interval of time is called uniform non-uniform speed. Interval may be smaller or bigger. आप इंटरवल को छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो. यहां पे क्या देखा आपने, जो ए से बी डिस्टेंस ट्रैवल है वो 20 किलोमीटर है, बी से सी जो था वो 30 किलोमीटर है, और सी से लेकर जो डी तक था आपका डिस्टेंस ट्रैवल ये आपका है 25 किलोमीटर. तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता और टाइम टेकन हर का 1 आवर लिखा हुआ है हमने. तो यहाँ से यहाँ तक आपको जाने में 1 आवर लगा आपको, यहाँ से भी 1 आवर और ये भी 1 आवर. तो देखा हर आवर में आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, स्पीड सेम नहीं है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनता है कर्व शेप में, कर्व शेप में बनता है. ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये आपका कर्व शेप में बनेगा. किसी से में बन सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. ठीक है, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब हम चलते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल होगा पर यूनिट टाइम उसे कहते हैं हम वेलोसिटी. आप देखो वेलोसिटी का जो हम फॉर्मूला लिखोगे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा. क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. सपोज करो कि कोई बॉडी है जो ए से बी तक मूव कर रहा है, बी से सी तक मूव कर रहा है, कोई भी आप डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी होगी. सपोज यहाँ से गया यहाँ तक, ए टू बी और बी टू सी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी. सपोज करो कि दिस इज द 3 मीटर, दिस इज द 4 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 5 मीटर. पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना आप, 5 मीटर हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट जो उसका ट्रैवल होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर. टोटल टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी आपको 1 सेकेंड लगा और ये भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड है. तो 5/2 दैट इज 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन आपको गिवन होगा. डायरेक्शन हो गया आपका ए टू सी, ए टू सी, ए से लेके सी की तरफ जा रहा है, ए टू सी की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है. क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों हैं, इसलिए हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटीज़. स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है. दोनों का यूनिट, यदि ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही होता है. यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है स्पीड में और वेलोसिटी में, तो आपका यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड ही है. स्पीड में ही यदि आप डायरेक्शन दे दोगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी. स्पीड में वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, कि स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है. स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है. सबसे पहले बताया था आपको कि आपको क्या करना है, जब डिफरेंस लिखोगे आप किसी चीज़ का डिफरेंस लिखोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, उसका डेफिनेशन लिखना है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. सेकेंड पॉइंट ऑफ स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. और सेकेंड पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज. स्पीड क्या होगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटीज है. स्पीड जो होता है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है. अब चलते हैं हम वेलोसिटी की बात करते हैं. उसमें भी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका भी ग्राफ जो होगा आपका सेम होगा, इसका भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें टाइम ले लो और इसमें डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया आपका, प्रॉपर लिख लो, टाइम इन मीटर पर सेकेंड इन सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट मेंट इन मीटर, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। सिमिलरली जो स्पीड जो है वो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उसे स्पीड कहोगे, वो स्पीड होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपका स्लोप होगा वो कहलाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी में यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं, u और v, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या करोगे, u प्लस v बाई 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। u प्लस v बाई 2 इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और इन क्वेश्चनों का आंसर्स आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर्स। यदि उसमें कोई आपको डाउट है तो फिर मुझे उसका भी लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, या वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने कराया स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसके ग्राफ, ठीक है, और इसके SI यूनिट्स और डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगा, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। यदि किसी आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।